हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा व्यक्त करता हूं कि आप स्वस्थ मस्त और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। आइए मैं आपको एक ऐसी कहानी लेकर सुंदर आया हूं कि जिसे आप सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए आप आए और कहानी को ध्यान से सुने। और कहानी का शीर्षक है अहंकारी लूता रानी। क्या सुने आप लोग? कहानी का शीर्षक है अहंकारी लूता रानी। अहंकार एक ऐसा शब्द है बाबू, जिसका अहंकार चढ़ जाता है उसको बिल्कुल नष्ट कर देता है। तो आइए कहानी से समझते हैं। किसी गांव में एक जुलाहा रहता था। वह बहुत गरीब था। वह अपने परिवार के लिए पेट भर भोजन नहीं जुटा पाता था। उसके एक लड़की हुई, उसका नाम उसने लूता रानी रखा। जुलाहा ने अपने प्यारी बेटी का नाम लूता रानी रखा। वह बहुत सुंदर थी, मानो कोई इंद्रलोक की अप्सरा हो। वह जैसी सुंदर थी वैसी गुणवती भी थी। वह करघे पर बढ़िया कपड़ा बुनती, सुंदर साड़ियाँ, धोतियाँ और चादरें बनाती थी। धोतियों और साड़ियों पर बढ़िया किनारी बनाती और कपड़ों पर रंग बिरंगे फूल भरती थी। उसकी कारीगरी देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे। लूता रानी की कारीगरी की चर्चा सारे देश में फैल गई। बड़े बड़े राजा रईसों के कपड़ों की मांग आने लगी। धनी लोग उसके बनाए कपड़ों को मुंहमांगे दामों पर खरीदने लगे। लूता रानी का घर बन गया पैसा से, नौकर चाकर लग गए। धन दौलत बढ़ने पर लूता रानी को अपनी कारीगरी और दौलत पर बहुत घमंड हो गया। जब उसे सब कुछ मिल गया बाबू, तब घमंड हो गया। लूता रानी को घमंड हो गया। अब वह अभिमान के कारण धरती पर पाँव नहीं रखती। वह अपने को बड़ा समझने लगी और सबसे कहती कि मेरा जैसा कपड़ा दुनिया में कोई नहीं बना सकता। मेरा जैसा कपड़ा दुनिया में कोई नहीं बना सकता। ये अहंकार बोल रहा था। जैसे फूल मैं भरती हूँ वैसा देवता भी नहीं बना सकते। वह गुरुजनों तथा देवताओं तक से होड़ करने लगी। उसके अभिमान को देखकर सुनकर लोग उसकी निंदा करने लगे। एक दिन वह अपनी सहेलियों में बैठी थी। उसकी कारीगरी की चर्चा चल रही थी। एक सहेली कहने लगी कि लूता, तुम बहुत अच्छे तुम बहुत अच्छे फूल काटती हो। उनको देखकर जी होता है कि तुम्हारे हाथ चूम लूं। पर तुम यह बताओ कि तुमने यह कारीगरी सीखी किससे? क्या स्वयं सरस्वती जी तुम्हें सिखाने आई थी? लूता को समझती थी कि मेरे समान लूता तो समझती थी कि मेरे समान चतुर लड़की पृथ्वी पर तो क्या देवलोक में भी नहीं है। सरस्वती जी को गुरु बताना उसे छोटी बात लगी। सो बोली, बहन सुना है स्वर्ग में सरस्वती है, परंतु वे न तो मेरे समान चित्र खींच सकती है और ना ही फूल काट सकती है। यह काम तो मैं उन्हें सिखा सकती हूँ। किसको? यानी सरस्वती को। इसमें बात ही क्या है? वह आए न देखे कौन बाजी मारता है। देवता लोग मनुष्य के मन की बात जान जाते हैं। लूता की बात सुनकर सरस्वती जी मन ही मन हंसने लगी। सोचने लगी कि इस लड़की को कितना अहंकार है। एक दिन चलकर इससे बातचीत करनी चाहिए। एक दिन चलकर इससे बातचीत करनी चाहिए। ऐसा सोचकर एक दिन सरस्वती जी एक बुढ़िया का भेष बनाकर उसके घर आई। उसने लूता को पुकारा, बेटी लूता रानी कहाँ हो? बुढ़िया कहने लगी कि तुम सरस्वती की निंदा क्यों करती हो? उनकी कृपा से तुम्हें मान सम्मान धन दौलत मिला है। बुढ़िया की बात सुनकर लूता जल गई। कहने लगी कि बूढ़े होने पर इंसान सठिया जाता है।
तुम सरस्वती की बड़ी हिमायती हो, उन्हें यहाँ बुलाओ ना, परीक्षा हो जाएगी। हाथ कंगन को आरसी क्या, अपना स्वरूप धारण करके सरस्वती बोली, मैं ही सरस्वती हूँ, हराओ तुम मुझको। लूता कपड़े पर बनाए हुए अपने अनेक प्रकार के फूल तथा चित्रों को उनके सामने रखते हुए बोली, इनकी बराबरी के फूल और बेल बुट्टे बनाकर दिखाओ, तब हम जानेंगे कि तुम्हारी चतुराई। जब सरस्वती ने देखा कि लूता उनकी परीक्षा लेने पर उतारू हो गई है, तब वह अप्रसन्न होकर कहने लगी, बेटी, देवताओं के साथ मनुष्य का विवाद करना उचित नहीं है। जो देवताओं के साथ विवाद करता है उसे नुकसान उठाना पड़ता है। सरस्वती जी ने उसे हर तरह समझाया, परंतु उसका अभिमान दूर नहीं हुआ। उसने सरस्वती जी को बैठने के लिए भी नहीं कहा, वह फूल काढ़ने के लिए सूत काटती रही। अब तो सरस्वती जी उसकी बदतमीजी सहन नहीं हुई, उन्होंने क्रोधित होकर उसके हाथ का कड़ा छीनकर उसके सिर पर मार दिया। लूता को बड़ी अभिमान थी। इस अपमान से दुखी होकर रस्सी लेकर अपने फांसी लगाने लगी। सरस्वती जी ने उसे श्राप दिया, लूता तुम मरेगी नहीं, हमेशा रस्सी पर झूलती रहेगी। इतना कहकर सरस्वती चली गई। लूता उसी समय मकड़ी बन गई और उसी दिन से वह मकड़ी के रूप में अपने मुंह से सूत निकालकर जाला बुनती रहती है और उसी जाल में लटकती रहती है, उसी जाल में लटकती रहती है। मेरे प्यारे भाई, तो आप हमेशा याद रखें, शिष्टाचार अपनाइए। होती जय जयकार, अहंकार वृक्ष है, सोच करो विचार। तो मनुष्य को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार सदैव पतन करता है, उन्नति नहीं। मेरी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट में लिखेंगे, और अपने जीवन में अच्छा लगा हो तो उतारेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।